शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपको प्राइमरी का अध्यापक बनना होता है, यानी 1 से 5 का अध्यापक बनना होता है, तो उसके लिए आपको टेट अथवा सुपर टेट क्वालिफाई करना होता है, जिसको हम लोग पेपर फर्स्ट कहते हैं। इसी प्रकार अगर आपको जूनियर का अध्यापक बनना होता है, यानी 6 से 8 का अध्यापक बनना होता है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में टेट अथवा जो केंद्र सरकार का होता है सीटेट, वह क्वालिफाई करना होता है, जिसको हम लोग पेपर सेकंड कहते हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह खबर निकल कर आ रही है कि यदि आपको टीजीटी और पीजीटी का अध्यापक बनना है तो उसके लिए एक अलग से टेट की परीक्षा होगी और उसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि 9 से कक्षा 12 का अध्यापक बनने के लिए एक अलग से जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि टीजीटी, यानी कि यहां पर टीजीटी का मतलब होता है 9-10 और पीजीटी का मतलब होता है 11-12। टीजीटी और पीजीटी का अध्यापक बनने के लिए भी टेट की परीक्षा होगी। आप पहले उसे क्वालिफाई करेंगे, फिर आप जो है टीचर का जो एग्जाम होगा उसको आपको देने का मौका मिलेगा। चलिए पूरी खबर को डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। 2020 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो कि धीरे धीरे पूरे देश में लागू की जा रही है, वो क्या है। तो जैसा कि हमें पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 के मॉडल पर आधारित है। ये 5 क्या होता है, देखो 5 क्या होता है, जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 है, और आंगनवाड़ी को, जिसको हम लोग अंग्रेजी में केजी एलकेजी कहते हैं, वो सारे मिलाकर जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर आंगनवाड़ी चलता है। तो 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, फिर कक्षा 1 पढ़ेगा, कक्षा 2 पढ़ेगा, तो कुल मिला के 5 साल हो जाएगा। तो ये 5 साल आपका 5 है, ठीक है। इसकी कोई पेपर नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। कक्षा 2 तक बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा। 3 साल आंगनवाड़ी का और 2 साल कक्षा 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं। ये जो 3 है, ये आपका कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 है। ये जो आपका 3 है, ये कक्षा 6, 7, 8 है। और ये जो 4 है, ये आपका कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 है। तो अब आपकी जो पढ़ाई होगी 5+3+3+4 के मॉडल पर होगी। तो ये जो 4 है, यानी कक्षा 9, 10, 11, 12, इसके लिए एक अलग से टेट की परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। और ये जो 6, 7, 8 वाला है, इसके लिए तो हमारा सेकंड पेपर होता ही है, चाहे सीटेट का हो चाहे टेट का हो। और ये वाला जो कक्षा 3 वाला है, इसके लिए, और कक्षा 1, 2 वाला है, इसके लिए तो प्राइमरी का पेपर होता ही है। यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का अध्यापक बनने के लिए अलग अलग चरणों में आपको टेट अथवा सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा अथवा राज्य सरकार के द्वारा अलग से पेपर लिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो बिहार में यह पहले से ही होता है। बिहार में हमें पता है कक्षा 1 से 5 का अध्यापक बनने के लिए बीटेट की पेपर होता है। बीटेट का हमें पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना होता है। इसी प्रकार 6 से 8 का अध्यापक बनने के लिए बीटेट का जो पेपर सेकंड होता है उसे क्वालिफाई करना होता है। इसी प्रकार अगर आप बिहार में ही 9-10 का अध्यापक बनना चाहते हैं तो एस्टेट का पेपर होता है, वो एस्टेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर एस्टेट का मतलब होता है स्टेट, एस फॉर स्टेट। उत्तर प्रदेश में एस्टेट का मतलब सुपर टेट से माना जाता है, लेकिन बिहार में एस्टेट का मतलब होता है एस फॉर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और आपको 11-12 का अध्यापक बनने के लिए जो एस्टेट का पेपर सेकंड होता है उसे क्वालिफाई करना होता है। तो टीचर बनने के लिए 4 पेपर होते हैं बिहार में। ये बिहार में पहले से ही होता है। अब यही जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी अप्लाई किया जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको अध्यापक बनना है तो अलग अलग चरणों में जो टेट का पेपर होगा वह क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निकल कर आ रही हैं। धीरे धीरे यह नीति पूरे देश में लागू होगी, यानी सभी राज्यों को यही चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। तो आप सभी लोग टेट के एक नए प्रारूप के लिए तैयार रहिए। टीजीटी पीजीटी का भी आपको अध्यापक बनना है तो उसके लिए भी पहले टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको अध्यापक का जो पेपर होगा, शिक्षक बनने का जो पेपर होगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो टेट के नए प्रारूप के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए और इस बदलते हुए समीकरण के हिसाब से अपने आप को बदलिए और शिक्षक बनने की जबरदस्त तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।